दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलयुग के ऊपर। हम जानेंगे कि कलयुग की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसकी समाप्ति पर क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे इस युग में स्त्री पुरुष का आचरण बदल जाएगा, कैसे मनुष्य की उम्र घटती जाएगी और पाप का बोलबाला चारों ओर फैल जाएगा। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। अगर कलयुग का अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक परछाई। ये वो समय है जब झूठ, पाप और कलह कले सबसे ज्यादा होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा। लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करेंगे। बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग का आगमन बढ़ते गया। श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर बैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्ग जाना और यदुवंशी कुल का नाश, इन घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व से कलयुग की शुरुआत हुई थी। आज के समय तक 5126 साल बीत चुके हैं कलयुग के। पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। कलयुग की 5126 साल बीत चुके हैं और अभी भी 4,26,882 साल वर्ष बाकी है। इसका मतलब अभी तो बस इसकी शुरुआत ही हुई है। ऐसे में कलयुग का अंत अभी कई हजारों साल दूर है। महाभारत का रक्त रंजित युद्ध होने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर में शासन किया, लेकिन पांडवों का मन फिर भी राजकाल में पूरी तरह रम नहीं पाया था, क्योंकि इतने भयानक युद्ध में पांडवों ने सिंहासन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बाकी सब खो दिया। वहीं द्वापर युग समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग का आगमन होना है। श्री कृष्ण पांडवों के सामने भी इस बात का उल्लेख कर चुके थे। ऐसे में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग क्या है और कली काल की गति क्या होगी। अर्जुन का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पांडु पुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहाँ तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण का आज्ञा पालन करते हुए सभी पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। युधिष्ठिर जब वन में भटकने लगे तो उन्होंने देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड हैं। युधिष्ठिर को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर काफी समय तक वहीं पर रुककर यह जानने का प्रयास करते रहे कि आखिर इस हाथी की 2 सूंड क्यों हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में इस विचित्र हाथी को देखकर युधिष्ठिर वापस श्री कृष्ण के पास लौट आए। अर्जुन जब भटकते हुए वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन यह पक्षी किसी जानवर का मांस खा रहा था। तो अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई कि दिव्य प्रतीत होने वाला कोई पक्षी ऐसा क्यों करेगा। अर्जुन भारी मन से श्री कृष्ण के पास लौट आए। भीम जब वन में भटकते भटकते पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। गाय की इस प्रेम को देखकर भीम को कोई शब्द नहीं सूझ रहे थे। नकुल ने वन में देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक न सकी, लेकिन अंत में एक अत्यंत छोटे पौधा का स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो गई। नकुल ने ये दृश्य देखा और इसे बताने के लिए श्री कृष्ण के पास आ गए। सहदेव ने वन में देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका क्या अर्थ है? सहदेव इस कुएं के रहस्य को जाने बिना ही श्री कृष्ण के पास लौट गए। इसके बाद जब पांडव वापस श्री कृष्ण के पास लौटे तो श्री कृष्ण ने उनके देखे गए दृश्य के आधार पर कलयुग की भविष्यवाणी बताई।
जब श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने वन में घटित घटना के बारे में बताया तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, तुमने जो भी देखा वो कलयुग के आने की आहट है। हाथी की 2 सूंड का अर्थ ये है कि भविष्य में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेंगे। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। मनुष्य नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, वन में तुमने वेद की ऋचाएं लिखी जिस पक्षी को मांस खाते हुए देखा है वो भी कलयुग का संकेत है। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो दिखने में तो ज्ञानी और ध्यानी लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसी अन्य मनुष्य पर इस तरह अत्याचार करेंगे कि उनके शरीर से मांस दिखने लगेगा। इसका अर्थ ये है कि ज्ञान का दिखावा करके मनुष्य एक दूसरे के मांस का भक्षण करेंगे। उन्हें केवल पद और धन से ही मतलब रहेगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। कलयुग में मनुष्य का अहंकार उनके घरों से भी बड़ा होगा। श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि भीम, जिस तरह तुमने गायों को अपने बछड़े को चाट कर घायल करते हुए देखा, उसी तरह कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के मोह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनके सही गलत का ज्ञान भी उन्हें नहीं होगा। अंधे प्रेम में डूबकर माता पिता तब तक बच्चों को प्यार करते रहेंगे जब तक कि उनका अहित न कर बैठे। कलयुग में अपने बच्चों को बिगाड़ने के जिम्मेदार माता पिता भी होंगे। श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि कलयुग में मानव का मन पतित होकर इस शिला की भांति ही नीचे लुढ़केगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। सहदेव के खाली कुएं वाले दृश्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धनवान लोग छोटे मोटे उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना भी सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य है कि एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। संसाधन होंगे लेकिन मुट्ठी भर लोगों को ही ये हासिल होगा। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में पुरुष इतना ज्यादा क्रूर हो जाएंगे कि वो किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करेंगे। इस युग में पिता पुत्र तो वही पुत्र पिता की हत्या करेंगे। धन संपत्ति के लिए हत्या आम बात होगी। पुरुष बदले की आग में जलते रहेंगे। छोटी छोटी बातों में क्रोधित होना उन्हें विनाश की ओर लेकर जाएगा। कलयुग में पुरुष स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखेंगे, हमेशा उनका मजाक उड़ाएंगे। महिलाओं के त्याग और साहस को वो केवल अपने स्वार्थ के लिए अनदेखा करेंगे। वह स्त्रियों को केवल उपयोग की वस्तु समझेंगे। महिलाओं की सुंदरता को महत्व देंगे, न कि उनके चरित्र को। वही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री के स्वभाव के बारे में भी बताया है, जिसके अनुसार स्त्री धनहीन पति को त्याग देगी। पैसे वाले पुरुष ही उनकी पहली पसंद बनेंगे, चाहे उस पुरुष में कितने भी अवगुण क्यों न हो। यदि उनके पास पैसे होंगे तो स्त्री उनके पास दौड़ी चली जाएगी। इसके अलावा स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बनेगी। वह उनके पीड़ा को समझने के बजाय उनके कष्ट और दुखों का कारण बनेगी। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 20 साल रह जाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। 5 साल की बच्चियां माँ बनने लगेंगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी, नदियां सूख जाएंगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड। गाय दूध देना बंद कर देगी। लोग बकरियों और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। और जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर आएंगे। वो पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कलयुग का अंत के बारे में कि कलयुग का अंत का शुरुआत कैसे होगा, कलयुग में क्या क्या घटेगा। मैंने अपने इस वीडियो में सारी जानकारी दी है आप लोगों को। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।